प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच शाह मात का खेल शुरू हो गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ योगी सरकार से बाहर हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के रूप में नजर आ सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें गठबंधन से पहले पूरा कराने का ठोस आश्वासन बीजेपी से चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया है। ऐसे में मोर्चा ने तय किया है कि जो भी पार्टी मुद्दों पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने के तैयार हैं। चाहे कृष्णा पटेल हों, जितने लोग हैं सभी लोग, अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं या जो आपका स्टैंड है कि बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, सुसाइडल है, आत्महत्या करना बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो, ताकि नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का बेटा, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, कन्हार का, यारक का, बंसी का, बंजारा का, बहेलिया का बेटा, बारी का, बिहार का, रजवार का बेटा, वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार। बीजेपी के साथ जा सकते। जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर, उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी, 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को हुई है। 19वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर उसके साथ भी जा सकते हैं। जो आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना आत्महत्या करने समान जैसा है, और किसी सूरत में आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव कैसे आया? देखिए, समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई
इस प्रदेश में जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था राजभर जी कि आप चाहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल चाचा भतीजा एक हो जाएं, जब मेरी आपसे बात हुई थी। तो उसके बाद अभी अलग अलग रथ दोनों चला रहे हैं, तो लगता है कुछ होगा कि राजनीति में संभावनाएं व्याप्त रहती है। यही बात शिवपाल भी कह रहे हैं। वो तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। राजनीति में हमने देखा कि दो धुरी थे, मुलायम सिंह जी और मायावती जी। कभी कोई उम्मीद नहीं किया था स्वप्न में भी कि ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हमने एक मंच पे देखा। क्या ओवैसी है? तो ये ओवैसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं तो उनका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोगों की बैठक अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हम लोगों ने बैठक रखा है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है, और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग किसके साथ, जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए, उन्होंने खंगार का, आरक का, अर्कवंशी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, धोबी का, धरकार का, पासी का, खटीक का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का,